बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रज़ा को तैनात हुए 24 घंटे गुजर गए, उन्हें 4 स्टार जनरल बना दिया गया और उसके बाद ना कुछ सुपर सीड हुआ और ना ही किसी ने रिटायरमेंट ली, क्योंकि उनकी तैनाती के फौरी बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर यह कहा गया जनाब 7 जनरल सुपर सीड हो गए हैं और अब वो रिटायर हो जाएंगे। बाज़ लोगों ने इस प्रोपेगेंडे को इस अंदाज से भी देखा कि ये जूनियर्स थे और उनके सीनियर्स जो हैं वो अब जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 स्टार जनरल की तैनाती के बाद सईद आमिर रज़ा एक डिफरेंट इदारे के सरबराह होंगे और वो इदारा है नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड, यानी उनके वो कमांडर मुकर्रर किए गए हैं, जिसके बाद जो बाकी फ़ौज के जनरल जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनसे सीनियर हो गए हैं, 4 स्टार बन गए हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। 24 घंटे गुजरे, किसी ने रिटायरमेंट नहीं ली। उसकी बुनियादी वजह आज आपके सामने रखते हैं कि असल माजरा है क्या, ये प्रोपेगेंडा क्यों किया गया और क्यों ऐसी बातें फैलाई गई। और जो फ़ौज के निज़ाम से वाकिफ़ हैं ऐसे लोग भी अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उनके मोटिव्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जिन लेफ्टिनेंट जनरल्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और वो सुपरसीड हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त इनाम हैदर मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो हैं वो चेयरमैन हैं नेशनल डिज़ास्टर जो है अथॉरिटी के, और इस वक्त बतौर चेयरमैन NDMA अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह साहब लाहौर के कोर कमांडर हैं, 80 लॉन्ग कोर्स से हैं वो। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया साहब मंगला के कोर कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल साहब एयर डिफेंस में हैं, जबकि एहसन गुलरेज़ साहब लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज़ मुल्तान के कोर कमांडर हैं। और मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ साहब जो 22वें OTS कोर्स से हैं, इनके बारे में कहा गया कि ये सुपर सीड हो चुके हैं, ये 3 स्टार जनरल रह गए और सईद आमिर रज़ा साहब 4 स्टार जनरल बन गए हैं। ये जो जिन अफसरान के बारे में कहा जा रहा है ये सुपर सीड हुए हैं, ये शायद हक़ाइक़ से लाइल्मी है या महज प्रोपेगेंडा है जो एक ख़ास तबका बड़े अरसे से फ़ौज के बारे में करता चला आ रहा है। वो चाहता ये है कि इस किस्म की ख़बरें या इस किस्म की प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि अपने मज़मूम मकासद को हासिल किया जा सके। फ़ौज के अंदर ये जो तैनाती हुई है आमिर रज़ा साहब की, जो इस वक्त चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें बिल्कुल एक अलग जो है वो कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर किया गया। जबकि ये अफसरान जिनमें कोर कमांडर लाहौर भी हैं, जिसमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी हैं, जिसमें कोर कमांडर मंगला भी हैं, जिसमें कोर कमांडर मुल्तान भी हैं, इन लेफ्टिनेंट जनरल्स के जो बॉस हैं डायरेक्ट जिनको इन्होंने रिपोर्ट करना है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। तो गोया इनकी जो कमांड है या इनकी जो कमांड टू रिपोर्ट है वो चेंज नहीं हुई, बल्कि ये अपने कमांडर को यानी आर्मी चीफ को ही रिपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए ना उनके सुपर सीड होने का सवाल पैदा होता है, ना ही उनके रिटायरमेंट का सवाल पैदा होता है। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है पूरी कर कर ही रिटायर होंगे। इसलिए जो ख़ास तौर पे कुछ माजी के वाक़यात से कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जनाब जिस वक्त जो है नदीम रज़ा साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया था, तो उस वक्त भी जो है कुछ जनरल्स जो थे उन्होंने जो है वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि अगर उसके साथ इसको मिलाया जाए तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि उन्हें जिस ओहदे पर तैनात किया गया था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो एक लिहाज से आर्मी चीफ के भी बॉस होते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बॉस है, अगर उसको मुकर्रर कर दिया जाता है, सीनियर पोजीशन में लगा दिया जाता है, तो उनके जो सीनियर्स थे वो लोग उन्होंने उस वक्त कबल अज़ वक्त जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी, बल्कि उनकी रिटायरमेंट भी चंद माह बाकी थे, तो उन्होंने इसको रिटायरमेंट को ऑप्शन को जो है वो इख्तियार कर लिया था। अब उनको मौजूदा इस तैनाती के साथ मिलाना खालिस्तान एक ऐसी बदनीति है, एक ऐसी कोशिश है जिसका महज टारगेट जो है वो फ़ौज पाकिस्तान को करना है। इसके अलावा इसका और कोई मकासद नज़र इस वक्त बज़ाहिर नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो CGS सईद आमिर रज़ा जो इनकी अपने प्रोफेशनलिज्म और जिनके वर्क एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उन्हें इस कमांड पे लगाया गया है, स्ट्रेटजिक कमांड के ऊपर, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर तजर्बा है वो ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट के हवाले से और फिर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की कमांड के हवाले से, और उसके बाद इन्फेंट्री ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी उन्होंने की। लाहौर के कोर कमांडर भी रहे, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के इंस्ट्रक्टर भी रहे। गोया उनके इसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो मुतलका फील्ड के अंदर है उन्हें पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक कमांड की जो है वो कमांड दी गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस वक्त जो है ख़ास तौर पे जो इस लाहौर के अंदर तैनाती है, मुल्तान के अंदर तैनाती है या मंगला के अंदर तैनाती है, तो
तो उनके बारे में भी ये बड़ी वाज़ेह चीज़ मौजूद है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरे करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद ही वो रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है जनाब कि जनरल हमायूं और जनरल सरफराज ताब जिस तरीके से मुस्ताफ़ी हो गए थे, इन जनरल्स को भी मुस्ताफ़ी होना चाहिए या इनकी ये सुपरसीड हो चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बारे में आगाह होने के बावजूद बाज़ लोग जो हैं वो ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। बाज़ ज़राए ये भी बताते हैं कि अगर जो फ़ौज के अंदर ख़ास तौर पे सीनियरिटी का जो मयार है या सीनियरिटी का जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो एंटी डेट सीनियरिटी जो है उसको पेश नज़र रखा जाता है। आमर रज़ा साहब जो हैं वो OTS से आए थे, और OTS आने के बाद यूनिट में 80 लॉन्ग कोर्स से 6 माह पहले वो अपने यूनिट में आ चुके थे, जबकि 80 लॉन्ग कोर्स वाले जो इस वक्त जिन जनरल्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुपरसीड हो चुके हैं, 6 माह बाद वो यूनिट में आए थे। लेकिन फ़ौज के तरीक़ाकार के मुताबिक यानी एंटी डेट सीनियरिटी के मुताबिक 80 PMA लॉन्ग कोर्स वाले जो है वो सीनियर करार पाते हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि OTS से आने वाले सईद आमर रज़ा जो है इन जनरल्स के जिनके बारे में कल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो सुपरसीड हो गए हैं, उनसे जो है वो सीनियर करार पाए। लेकिन चूँकि एक अलग अथॉरिटी, एक अलग कमांड, एक अलग ऐसी जो है पोजीशन जिसकी रिपोर्टिंग लाइन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जिनकी एक पूरी कमांड की जो चेन है वो डिफरेंट है, उसका कोई इस सीनियरिटी के साथ या उसका कोई सुपरसीड होने के साथ या किसी की कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ बेबुनियाद है जिसके बारे में मुसलसल ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी जो मिलिट्री सेक्रेटरी शायद लेफ्टिनेंट जनरल शायद इम्तियाज़ साहब हैं वो 22 OTS से हैं। एहसन गुर्रेज साहब जो मुल्तान के कोर कमांडर हैं वो भी 80 लॉन्ग कोर्स से हैं, FF रेजिमेंट से उनका तल्लक है। ज़फ़र इकबाल साहब एयर डिफेंस से हैं, वो भी 80 जो है वो लॉन्ग कोर्स से हैं, PMA लॉन्ग कोर्स से हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया साहब जो हैं मंगला के कोर कमांडर, वो भी 80 जो है वो लॉन्ग कोर्स से हैं, FF रेजिमेंट से उनका तल्लक है। और लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह साहब जो लाहौर के कोर कमांडर हैं वो भी 80 लॉन्ग कोर्स से हैं सिंध रेजिमेंट से, जबकि इनाम हैदर मलिक साहब जो हैं वो भी 80 लॉन्ग कोर्स से हैं। तो गोया इस वक्त जो है ख़ास तौर पे अगर देखा जाए फ़ौज के अंदर मज़ीद जो है वो तैनातियाँ होनी हैं, और ख़ास तौर पे इस साल जो बात की जा रही है कि फ़ौज में वो जो पोजीशंस खाली होंगी, जो जनरल्स रिटायर हो जाएंगे उनकी जगह पे नई तैनातियाँ होंगी, नए लेफ्टिनेंट जनरल बनाए जाएंगे। तो फिर उसके बाद ही ये वाज़े हो सकेगा कि इस साल कितने अफसरान रिटायर हो जाएंगे और कितने उनकी जगह पे जो है आकर जो है अपनी नई तैनाती यानी उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाएगा। फ़ौज के इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो है रिटायरमेंट की डेट के बाद ही लोगों की तैनाती होगी। लेकिन सईद आमर रज़ा अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क के तीसरे एक ताकतवर तरीन शख्स बन गए हैं। एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसम मुनीर साहब, दूसरे आसम मलिक साहब जो कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल ISI हैं, और तीसरे जो है वो स्ट्रेटजिक कमांड है हमारे पास जिसके बारे में जो है कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड सैयद आमर रज़ा साहब को मुकर्रर किया गया है।